तो परिवारों का दर्द आपने सुना। यहाँ पर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि 5 लोगों की जान चली गई है इस फायरिंग में। और उसके बाद लेकिन सियासत हो रही है, सियासत जोरों पर है। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप गृह मंत्री पर लगाया है और इस पूरे मामले पर इस वक्त और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, फिलहाल तो ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं मौके पे मौजूद हैं। कहा जाए तो ग्राउंड जिस ग्राउंड पे जहां ये हादसा हुआ, जहां गोलीबारी हुई और किस वजह से गोलीबारी हुई, ये सारा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वो बूथ है जहां आप टेंट देख रहे हैं, टेंट लगा हुआ है, लोगों की भीड़ अभी भी वहाँ इकट्ठी है। बूथ नंबर 126 है, बूथ नंबर 126 है जहां पोलिंग हो रही थी। लाइन में लोग लगे थे और लाइन में लगने के दौरान अगल बगल से कोई अफवाह उड़ती है कि किसी शख्स को सेना के लोगों ने मार दिया है। हालांकि सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि उस शख्स को कोई बीमारी थी, जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी की जो बीमारी होती है, उसकी वजह से वो गिर गया था, उसको चोट लग गई थी और उसको अफवाह उड़ाया गया कि सेना के लोगों ने उसको मारा है। और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पे जो सेना के लोग मौजूद थे, उस समय सीआईएसएफ के लोग मौजूद थे, उन पर उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद सेल्फ डिफेंस में जो पुलिस की तरफ से और सेना की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में उनको फिर गोली चलानी पड़ी। ये जगह दिखाना चाहूँगी, तस्वीर पूरा ग्राउंड दिखाना चाहूँगी। देखिए, अभी चूंकि सीआईएसएफ के लोगों को यहाँ से चले गए हैं, मतदान कर्मी भी चले गए हैं, चूँकि मतदान यहाँ कैंसिल हो चुका है। देखिए, सेना के लोग और यहाँ डीआईजी जो जलपाईगुड़ी रेंज के जो डीआईजी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके गाड़ी के पीछे वो रिपोर्ट ले रहे हैं, चूँकि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और 5 बजे तक रिपोर्ट देना है। तो जो ऑब्जर्वर्स हैं तब से रिपोर्ट मांगी गई है। ये ग्राउंड है जहां भगदड़ मची थी, आपने तस्वीर देखी होगी। तो ये पूरा ग्राउंड देखिए, वो पीछे गांव है जहां से लोग आए थे वोटिंग के लिए, पीछे गांव है इसके, वो वहां से लोग आए थे जी। अब सेना के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बीएसएफ के लोगों को बुलाया गया है। जो सीआईएसएफ के जो लोग तैनात थे वो यहाँ से चले गए हैं, बीएसएफ के लोग मौजूद हैं और लोकल पुलिस डीआईजी यहाँ के जो है अनप्पा ई जो है, जो जलपाईगुड़ी जो रेंज है उसके डीआईजी हैं, वो मौजूद रहकर यहाँ का तहकीकात कर रहे हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है। और पूरी स्थिति ये है कि यहाँ तनाव अभी भी बना हुआ। और चूंकि ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि कल वो खुद यहाँ आएंगे, तो इस वजह से और दिक्कत है और तनाव का माहौल है। जो लोग हैं, लोग गांव के लोग हैं, उनमें गुस्सा है और वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि सेना के लोगों ने ऐसा किया, लेकिन फिलहाल अभी शांत है। चूंकि ये भी कह रही है कि कल से बंगाल में वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी करेंगे पूरे बंगाल में। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार की कार पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बेहला सीट से उम्मीदवार है पायल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कार पर पत्थर फेंके, ये पायल सरकार की तरफ से बताया गया। तो पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरह से हिंसक घटनाएं नहीं रुक रही हैं। एक तरफ चुनाव हो रहा है चौथे चरण का, दूसरी तरफ घटनाएं लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बेहला सीट से उम्मीदवार पायल सरकार की कार पर हमला और आरोप यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। खुद पायल सरकार ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनकी कार पर पत्थर फेंके हैं, ये हमला किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का आरोप पायल सरकार ने लगाया, जिनकी कार पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। तो कई घटनाएं सुबह से सामने आ चुकी हैं। और बंगाल की राजनीति में चुनाव हो रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ इसी दौरान एक ऑडियो चैट ने भूचाल ला दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आवाज प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर कौन है ये तो आप भी जानते होंगे। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा चुनावी अभियान संभाल रहे हैं। और इस ऑडियो में प्रशांत किशोर कुछ लोगों से बातचीत करते सुने जा सकते हैं। कथित ऑडियो में प्रशांत किशोर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में प्रशांत दावा कर रहे हैं कि 2021 में बंगाल चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और क्यों, इसे पूरे तथ्यों के साथ उन्होंने समझाया। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a, नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है।
प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड SC votes. Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। तो ये पूरा ऑडियो चैट आपने सुना, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दें कि जी न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.